हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज का आपका ये जो वीडियो है इसके अंदर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक का जो अध्याय 10 है उसका भाग 2 करने वाले हैं। और इस अध्याय में हम जोड़ना यानी जोड़ सीख रहे थे, तो हमने जोड़ सीखना मतलब जोड़ कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया था। और यहाँ पर हम बहुत सारा यहाँ पर इसका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जोड़िए, उनको जोड़ना है हमें। तो बहुत सारा अभ्यास जो है वो हमें यहाँ पर करना है। चलिए करते हैं। हमने यहाँ पर लाइनें लगा करके गिनना सीखा था, तो हम कुछ देर तक उसी तरीके से इसको हल करते हैं। हमने क्या सीखा था कि जो भी अक्षर दिया हो उसके सामने उसके जितनी ही लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उन सभी लाइनों को गिन लेते हैं और जो आंसर आए उसको इस बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए करते हैं वही तरीका हमारा। 2 के सामने 2 लाइनें लगाते हैं, 4 के सामने 4 लाइनें लगाएंगे और फिर इन लाइनों को हम गिन लेंगे। गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7 के सामने 7 लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। अब इन लाइनों को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आगे देखिए, अब हमें 3 और 3 को काउंट करना है। तो 3 के सामने 3 लाइनें लगाई और नीचे वाले 3 के सामने भी 3 लाइनें लगाई। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। वेरी गुड। आगे देखिए, आगे देखते हैं। 2 के सामने 2 लाइनें लगा दी और 5 के सामने हमने 5 लाइनें लगा दी हैं। अब इनको काउंट करते हैं, 1 और 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल कितने हो गई? 7 हो गई। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 9 के सामने 9 लाइनें लगानी हैं और 5 के सामने 5 लाइनें लगानी हैं। चूँकि यहाँ पर 9 के सामने इतनी जगह नहीं है तो हम इसको इसके ऊपर लाइनें लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहाँ पर हम 5 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। वेरी गुड। चलिए इनको काउंट करते हैं। काउंट करिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 और 14। तो ये टोटल कितने हो गए? 14 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ तक हल कर लिया है, अब इसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 6 के सामने 6 लाइनें ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 8 के सामने 8 लाइनें ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये टोटल हो गई 8। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और देखिए 13 और 14। तो ये टोटल कितनी हो गई? फिर से देखिएगा, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया हो यहाँ पर, तो ऊपर वाली 6 थी, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये टोटल हो गई 14। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, यानी देखिए ये तो 14 हो गई थी। इसके बाद आगे 3 के सामने 3 लाइनें लगाई, 6 के सामने 6 लाइन्स लगा देते हैं। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल हो गए 9। 2 के सामने 2 लाइनें, 6 के सामने 1 2 3 4 5 6। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हो गए 8। आगे देखिए, 6 के सामने 6 लाइनें लगा देते हैं और 3 के सामने 3 लाइनें लगा देते हैं। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए लिख दिया हमने 9। आगे देखिए, 2 के सामने 2 लाइनें और 1 के सामने 1 लाइन। अब चलिए ड्रॉ करते हैं, 1 2 और 3। काउंट कर लिया हमने, तो कितनी आ गई? 3। ये हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर हल करना है। 6 के सामने 6 लाइनें, 1 2 3 4 5 6। 0 के सामने कुछ भी नहीं लगाना, मतलब 0 मतलब कुछ भी नहीं होता। तो चलिए इनको काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल हो गई 6, क्योंकि 6 या किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ें तो वह सेम संख्या ही आ जाती है। 1 के सामने हम 1 लाइन लगाते हैं, 9 के सामने हम 9 लाइनें, 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें लगा ली। चलिए काउंट करते हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये टोटल हो गई 10 लाइनें। वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ पर तो हमने लिख लिया था, ये 6 आया था हमारा। देखिए यहाँ पर ये 6 आया था, यहाँ पर 10 आया था। अब चलिए आगे करते हैं। 8 के सामने 8 लाइनें, 3 4 5 6 7 8। इसके सामने भी 8 लाइनें, 4 5 6 7 और 8। चलिए इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं अच्छे से, ताकि हम अगला जो प्रश्न है वो हल कर सकें। मिटा लिया है हमने। चलिए अब 7 के सामने 7 लाइनें ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। 3 के सामने 3 लाइनें ड्रॉ कर ली। अब इनको काउंट करते हैं। काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये टोटल कितनी हो गई? ये टोटल हो गई 10। आगे देखिए, 9 और 0 में, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही संख्या सेम वापस आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें करना है ये वाला प्रश्न हल। चलिए देखते हैं। 4 और 5, तो आप इनको उंगलियों पे भी कर सकते हैं। अंगुलियों पे कीजिए। सबसे पहले 4 पोर आपकी अंगुलियों में, एक अंगुली में 3 पोर होते हैं, तो आप क्या कीजिए, इनको पोर पे काउंट कीजिए। चलिए, या फिर हम सीधा लाइनों से कर लेते हैं। 1 2 3 4। देखिए फिर से, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 के सामने 5 लाइनें। अब इन सभी को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल हो गई 9। 3 के सामने 3 लाइनें, 1 2 और 3। 9 के सामने 9 लाइनें। या फिर देखिए, 9 तो है ही, 9 के बाद 3 और गिननी है, तो 10 11 और 12। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। अब आगे देखिए, 6 तो है ही, 6 के बाद कितनी लाइनें और गिननी है? 4 लाइनें और गिननी है। तो 6 के बाद देखिए, यहाँ हम 6 लाइनें ही तो लगाएंगे, तो फिर उनको 6 गिनेंगे, फिर 4 लाइनें और गिनेंगे। इससे अच्छा है हम 6 की लाइनें लगाएं ही ना, 6 को सीधा ले लें और आगे की 4 लाइनें और गिन लें। तो 7 8 9 और 10 गिनेंगे, तो ये हो जाएगी टोटल 10। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यही तरीका आगे वाले में करते हैं। देखिए, 4 लाइनें लगाएं या फिर हम सीधा 4 काउंट कर लें। उसके बाद आगे 9 लाइनें लगाते हैं। 5 6 7 8 9। तो 4 तो ऊपर वाली है ही, और आगे की लाइनें गिन लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये टोटल हो गए 13। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 3 के सामने 3 लाइनें, 4 के सामने 4 लाइनें। काउंट करेंगे 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएंगे 7। तो इस बॉक्स में हमें 7 लिख देना है। चलिए आगे करते हैं। अगला जो अंतिम प्रश्न है, यहाँ देखिए अंतिम क्या कहता है, 8 और 9 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 5 6 7 8, और यहाँ पर 9 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। चलिए नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इनको जोड़ते हैं। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये टोटल हो गई 17। आगे देखिए, 7 लाइनें लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4। काउंट करते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए 11। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 7 में 0 जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। अब 7 और 9 को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 7 की लाइनें लगा ली, 9 की नीचे लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल हो गई 16। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं, आगे हल करते हैं।
आगे देखिए, राइट बाय एडिंग, जोड़ कर लिखिए। तो हमें अब हमारा बहुत सारा प्रयास हो चुका है, बहुत सारा अभ्यास हो चुका है। तो चलिए अब हमें उस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा भी काउंट करके बता सकते हैं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए 1-2 उदाहरण हम लाइनों से ही करते हैं, उसके बाद हम सीधा करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 तो 4 हमें हल करके दिया हुआ है। आगे देखिए 8 में 1 जोड़ना है, तो आप एक बार तो 8 लाइनें लगा लीजिए। ये हमने 8 लाइनें लगा ली और 1 लाइन लगा लीजिए। अब इनको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी जो संख्या है उसके बाद आगे गिनती गिनना है यहाँ तक, यानी 8 के बाद एक और गिनती गिनी है, 8 के बाद एक और गिनती गिनी है, 8 के बाद कौन आता है? 9, तो वो हमें यहाँ पर लिख देना है। ये तरीका आपको आजमाना है। यहाँ पर देखिए पहले से 2 है, अब 2 से आगे गिनती गिननी है 6 स्टेप तक। तो गिनिए, 2 के बाद 3, देखिए 6 स्टेप तक गिनती हैं, 3 4 5 6 7 और 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? या फिर देखिए 6 लाइनें हमने लगा ली, देखिए यहाँ पर 6 लाइनें लगा ली हैं, 2 ऑलरेडी हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 7 और 8, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 ऑलरेडी हैं और 6 की जगह लाइनें लगा लेते हैं और इनको काउंट कर देते हैं। 5 ऑलरेडी हैं, 6 और गिने हैं, तो 6 7 8 9 10 और 11, तो ये टोटल कितने हो गए? 11 हो गई। ये तरीका आपको यूज़ करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने हल कर लिया है। अब यहाँ देखिए 3 और 1 4 होते हैं, ये तो आपको सीधा पता है। 2 और 1 3 होते हैं, ये भी आप सीधा कर सकते हैं। 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं, तो हम इसको करके भी देख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले 4 तक तो हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद 5 की जगह 5 लाइनें लगा लेते हैं और 4 के बाद देखिए 4 लाइनें लगाएं या फिर 4 को सीधा ले लें। तो हम आगे काउंट करते हैं, 4 ये लाइनें, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 6 7 8 9, तो 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यहाँ पर देखिए 8 के बाद 5 लाइनें और गिनी हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइनें लगा ली, फिर गिनिए 8 के बाद 9 10 11 12 और 13, तो ये टोटल हो गए 13। यहाँ पर देखिए 4 के बाद 6 लाइनें और गिनी हैं, तो 6 लाइनें लगा लेते हैं। 4 के बाद गिनिए 5 6 7 8 9 और 10, ये गिन लिया। अब 7 के बाद 5 लाइनें और गिनी हैं, तो 1 2 3 4 5 गिनते हैं। 7 के बाद 8 9 10 11 और 12, तो ये टोटल हो गए 12। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए आगे के प्रश्न करते हैं। आगे देखिएगा 6 और 8 को गिनना है, तो 6 के बाद 8 तक और गिनना है, 8 लाइनें और लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए इनको काउंट करते हैं। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल हो गए 14। वेरी गुड। 5 के बाद 2 लाइनें और गिननी हैं, तो 5 के बाद 2 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इनको काउंट करेंगे, 6 और 7, ये आ गए 7। आगे देखिए 3 के बाद 2 और काउंट करने हैं, 1 और 2, तो 3 के बाद 2 काउंट करेंगे, 4 और 5, कितने हो गए? 5। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद है 7 को 7 के आगे 4 तक गिनना है, 1 2 3 और 4, तो गिनते हैं इनको। 7 के बाद 8 9 10 और 11, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, अगले प्रश्न हल करते हैं। यहाँ तक हल कर लिया है, अगले प्रश्न हल करते हैं। यहाँ देखिए 6 के बाद हमें 3 तक गिनना है, 3 लाइनें लगा दी, 1 2 और 3। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए 2 3, ये 3 लाइनें लगा दी हैं। अब इनको 6 के बाद काउंट करते हैं, 7 8 और 9, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। 3 के बाद 3 और गिनना है, 3 और 3 6 होते हैं, 9 और 1 10 होते हैं, क्योंकि 9 के बाद दूसरा 1 10 आता है। 1 और 4 5 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, 9 और 2 भी कितने होते हैं? 11। 9 में 2 जोड़िए, 10 11, कितने हो गए? 11। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो है ना बिल्कुल आसान? यस, वेरी गुड। चलिए इसके बाद अगला जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।